गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेरिडोफाइट का जीनस लेंगे माइसीलिया। इससे पहले हम साइलोटम, स्लेजनेला और इक्विसिटम कर चुके हैं। तो माइसीलिया जो है ये लास्ट जीनस है जो आपको स्टडी करना है टेरिडोफाइट्स में। जो माइसीलिया है इसका डिवीजन है फिलिकोफाइटा या टेरिडोफाइटा, क्लास है लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, ऑर्डर है माइसीलियल्स, फैमिली है माइसीलिएसी एंड जीनस इज माइसीलिया। जो माइसीलिया है ये इसको कॉमनली वाटर क्लोवर बोलते हैं या 4 लीफ क्लोवर बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्टली एक्वेटिक प्लांट है या सेमी एक्वेटिक प्लांट है। और इसमें जो लीव्स हैं कंपाउंड लीव्स हैं जो कि स्टॉक्ड हैं, और उनमें जो लीफलेट्स हैं दे आर 4 क्लोवर लाइक लोब्स की तरह लीफलेट हैं, इसलिए इनको कहा जाता है या तो वाटर क्लोवर या 4 लीफ क्लोवर। इसके अलावा इनको वाटर फर्न या पेपरवर्ड्स भी बोला जाता है कॉमनली, क्योंकि ये जो है मोस्टली एक्वेटिक हैं और कुछ स्पीशीज़ इसकी सेमी एक्वेटिक हैं और बहुत कम इसकी टेरेस्ट्रियल या जीरोफिटिक स्पीशीज़ जो हैं वो होती हैं। तो मैक्सिमम स्पीशीज़ दे आर एक्वेटिक। तो अगर इसका हम प्लांट देखें, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें प्लांट की, तो ये देखिए दिस इज़ प्लांट ऑफ माइसीलिया जो कि एक्वेटिक है। माइसीलिया जो है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन कॉमनली ये पाया जाता है ट्रॉपिकल अफ्रीकन एंड ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ में। इसमें कुछ स्पीशीज़ जो हैं जो कि पार्शियली सबमर्ज्ड होती हैं पानी में, उनको एम्फीबियस स्पीशीज़ भी कहा जाता है। कुछ जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाई जाती हैं और कुछ एक्वेटिक होती हैं जिनको हम कहते हैं हाइड्रोफिटिक स्पीशीज़। तो सभी टाइप की स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। इसका जो प्लांट है स्पोरोफाइट है। उसकी अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो जो ये प्लांट है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फर्स्ट इज स्टेम, सेकंड लीव्स एंड थर्ड रूट्स। अब जो यहाँ पे स्टेम है इसको हम राइजोम बोलते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ की स्टेम है इट इज़ क्रीपिंग स्टेम, और ये पानी में सरफेस के ये सॉइल की सरफेस पे या सरफेस के नीचे पाई जाती है। तो एक्वेटिक स्पीशीज़ है तब भी ये राइजोम है, और सेमी एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल है तो वहाँ पे भी जो इसकी स्टेम है वो राइजोम है, बिकॉज इट ग्रोज बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल। और इसका जो ग्रोथ है वो इनडेफिनेट ग्रोथ है। इसकी लंबाई 20 से 25 मीटर्स तक ये हाइट लेंथ जो है इसकी, क्योंकि ये क्रीपिंग है तो इसकी जो लेंथ है वो 20 to 25 मीटर्स तक हो जाती है। स्टेम जो है वेल ब्रांच्ड है और नोड्स और इंटरनोड्स में वो डिवाइडेड है स्टेम। जो इसकी इंटरनोड्स हैं, इंटरनोड्स हाइड्रोफिटिक स्पीशीज़ हो गई जो कि सबमर्ज्ड स्पीशीज़ है वाटर में। उनमें जो इंटरनोड्स हैं वो लंबी होती हैं, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ हैं उसमें जो इंटरनोड है वो छोटी होती है। जो नोड्स हैं वहाँ से अराइज होते हैं बाकी के पार्ट्स। नाउ कम्स लीव्स यहाँ पे जो मेन जो प्लांट का पार्ट है जो हमें दिखता है, क्योंकि स्टेम तो सबमर्ज्ड है तो जो ऊपर हमें पार्ट दिखता है दीज आर लीव्स। सो लीव्स जो यहाँ पे हैं प्रोमिनेंट हैं। लीव्स जो हैं दे आर कंपाउंड एंड लॉन्ग पिटियोलेटेड। कंपाउंड मतलब ये ऐसे लीफलेट्स में डिवाइडेड हैं वो, और पिटियोलेटेड मतलब ये लॉन्ग लॉन्ग स्टॉक्स हैं इसमें, जिसको हम कहते हैं पिटियोल। दिस इज पिटियोल। तो लीव्स आर लॉन्ग पिटियोलेटेड एंड कंपाउंड लीव्स। और जो छोटे लीव्स होते हैं, यंग लीव्स होते हैं, वो सर्सिनेट होते हैं। सर्सिनेट मतलब ये देखिए यहाँ पे दीज आर कॉइल्ड लाइक दिस। जब ये खुलते हैं तो उससे पहले ये कॉइल्ड है। दीज आर यंग लीव्स। इसको हम कहते हैं सर्सिनेट वर्नेशन। तो ये जो है ये सर्सिनेट है यहाँ पे यंग लीव्स। अब जो लीव्स हैं वो डिवाइडेड हैं इनटू पिटियोल्स एंड लीफ। दे आर डिवाइडेड इनटू पिटियोल्स एंड लीफलेट्स एंड
लीफ ब्लेड्स। अब जो पिट्योल्स हैं सबमर्ज स्पीशीज़ में वो लंबे हैं, वीक हैं और फ्लेक्सिबल हैं, और जो उनकी लीफलेट्स हैं ये वाली, ये दीज आर लीफलेट्स एंड दिस इज़ पिट्योल। तो जो सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं उनमें ये लंबे होते हैं, लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि ये सरफेस तक आ जाते हैं पानी की, और जो ये लीफलेट्स हैं दे आर ऑलवेज इन फ्लोटिंग कंडीशन, वो हमेशा फ्लोटिंग कंडीशन पे होते हैं। तो जितनी हाइट वाटर बॉडी की है उतने ही लंबे पिट्योल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल या सेमी एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं वहाँ पे पिट्योल छोटे होते हैं और स्टाउट होते हैं, और यहाँ पे ऊपर इसके मोस्टली 4 लीफलेट्स पाए जाते हैं, पर कभी कभी इनका नंबर वेरी कर जाता है फ्रॉम 5 to 8। और जो मार्जिन्स हैं लीफलेट्स की, मार्जिन मतलब दिस वन जो उसका वो है, ये अलग अलग हो सकती है, एंटायर हो सकती है, क्रीनेट हो सकती है, लोब्ड हो सकती है, मतलब उसकी जो मार्जिन्स हैं वो एंटायर हो सकती हैं, इस तरह से लोब्ड हो सकती हैं, तो अलग अलग हो सकती हैं। उसके बाद जो लीव्स हैं इनके बेस पे, लीव्स के बेस पे स्पोरोकार्प्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। स्पोरोकार्प जो है इसमें रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं जिनके अंदर स्पोरेंजिया बनेंगे, और स्पोरेंजिया जो हैं वो स्पोर्स बनाते हैं। तो छोटे छोटे पिट्योलेटेड ओवल शेप के स्पोरोकार्प्स जो हैं दे डेवलप एट द बेस ऑफ द पिट्योल। ये देखिए यहाँ पे दिस इज पिट्योल, और ये पिट्योल के बेस पे ये गोल ये वाले ये स्पोरो कार्प्स जो हैं ये डेवलप हो गए, जिनको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। सो एट द बेस ऑफ पिट्योल दीज स्पोरोकार्प्स डेवलप। देन कम्स रूट्स। रूट्स जो हैं यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स हैं जो कि अराइज होती हैं राइजोम के नीचे वाली साइड पे, नोड से, नोड के ऊपर वाली साइड पे अराइज होते थे लीव्स, और लोअर साइड पे अराइज होंगे रूट। जो रूट्स हैं दे आर कभी कभी ये इंटरनोड से भी अराइज हो जाते हैं, और इनकी जो लेंथ है ये दे में अटेन अप टू 1.6 सेंटीमीटर्स ऑफ लेंथ। सो जो ब्रांचिंग है वो मोनोपोडियल टाइप की है, ब्रांच्ड है ये, और कभी कभी अनब्रांच्ड भी होते हैं, बट यूजुअली ब्रांचिंग इज मोनोपोडियल टाइप। So this was external morphology. Now comes internal morphology, internal structure. इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एनाटमी भी बोलते हैं। तो एनाटमी ऑफ सबसे पहले हम समझेंगे राइजोम की। राइजोम हो गया स्टेम, ये 3 भागों में बटा हुआ है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील। तो जो एपिडर्मिस है आउटर मोस्ट लेयर है जो कि विच इज़ मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड सेल्स, थिक वॉल्ड सेल से बना हुआ है। स्टोमेटा और क्यूटिकल जो है वो हाइड्रोफिटिक स्पीशीज में एब्सेंट है। कॉर्टेक्स 3 जोन्स में, 3 भागों में बटा हुआ है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है दिस, यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें तो इसको हम बोलते हैं, ये वाली डायग्राम को हम बोलते हैं आउटलाइन डायग्राम, और इसी का ही एक छोटा सा हिस्सा हम देखें तो ये हो गया सेल्यूलर डायग्राम। सो दिस इज सेल्यूलर डायग्राम जो कि सेल्स की डिटेल दिखा रहा है, और यहाँ पे ये इसी की ही आउटलाइन डायग्राम है। तो आउटलाइन डायग्राम को पहले हम समझ लेते हैं। आउटलाइन डायग्राम में आप देखिए ये तो आ गया आउटर जो है आउटर एपिडर्मिस। उसके बाद जो कॉर्टेक्स है 3 भागों में बटा हुआ है। जो फर्स्ट है आउटर कॉर्टेक्स, मिडल कॉर्टेक्स, दिस इज मिडल कॉर्टेक्स, देन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मोस्ट, ये इनर कॉर्टेक्स। उसके बाद आ गया हमारा स्टील, और स्टील में एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, फ्लोइम है, जाइलम है। ये डिटेल हम यहाँ समझेंगे। अब हम इसी का एक छोटा सा हिस्सा देखें तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले तो आ गई आउटर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो थिक वॉल्ड सेल से बनी हुई है, और यहाँ पे कोई स्टोमेटा जो है हाइड्रोफिटिक स्पीशीज़ में या नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद आ गया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में दिस वन बाहर वाला हिस्सा जो है ये हो गया आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है इसमें ये एरनकाइमेटस, एयर चैम्बर्स जो हैं वो होते हैं। आउटर कॉर्टेक्स देखिए इट इज़ मेड अप ऑफ
आउटर कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ 2 to 4 लेयर्ड पेरेन्काइमेटर सेल्स, पेरेन्काइमेटर सेल से बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एयर चैम्बर्स आर प्रेजेंट, और ये जो एयर चैम्बर्स हैं ये एक दूसरे से अलग हैं बाय मीन्स ऑफ दिस ट्रांसवर्स सेप्टास, जिनको कहा जाता है ट्रेबीक्यूली। तो दिस वन इज ट्रेबीक्यूली, ये जो है। अगर जीरोफिटिक स्पीशीज देखें तो वहाँ पे ये एयर चैम्बर्स एब्सेंट होते हैं। तो इनका काम होता है, पानी में है तो बॉयंसी देना, तो एयर चैम्बर्स जो है दे आर फिल्ड विद एयर। मिडल कॉर्टेक्स जो है ये बना हुआ है स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स से, दिस वन। यहाँ देखिए अब थिक वॉल्ड सेल्स हैं, इनको कहते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। इनका काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। उसके बाद आ गया इनर कॉर्टेक्स, दिस वन इज इनर कॉर्टेक्स, जहाँ पे कि पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं और दे आर फिल्ड विद स्टार्च एंड टेनिन, तो इनका काम हो गया स्टोरेज करना। उसके बाद आ गया स्टील। अब स्टील यहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्टील है जिसको हम कहते हैं एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। जब हमने स्टीलर सिस्टम पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील क्या होती है। साइफोनो स्टील का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ पित्त, और एम्फीफ्लोइक और एक्टोफ्लोइक दो टाइप्स आपको बताई थी। एम्फीफ्लोइक में इनर एंडोडर्मिस एंड आउटर एंडोडर्मिस होता है, इनर पेरिसाइकल आउटर पेरिसाइकल, और जो जाइलम है उसके आगे पीछे फ्लोइम, इनर एंड आउटर। तो बीच में तो आ गया, ये देखिए ये वाला, ये तो आ गया जाइलम, और जाइलम के आगे पीछे आउटर बाहर वाली साइड पे, और इनर फ्लोइम, आउटर फ्लोइम एंड इनर फ्लोइम। उसके बाद आ गया इनर पेरिसाइकल, outer pericycle, and outer endodermis and inner endodermis. So such type of steel is known as amphifloic steel. तो यहाँ पे आउटर एंड इनर फ्लोइम है, इसलिए इसको एम्फीफ्लोइक कहा है, और जो जाइलम है वो बीच में है। देन कम्स पित्त। जो पित्त है यहाँ पे वो स्क्लेरेन्काइमेटस है। पित्त, ये देखिए थिक वॉल्ड सेल्स हैं पित्त में, जो सेंट्रल पार्ट है पित्त, इसमें स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। सो दिस इज एनाटमी ऑफ राइजोम और स्टेम। देन एनाटमी ऑफ रूट। इसमें आपको जो मेन याद रखना है, जो कॉर्टेक्स है इसमें एयर चैम्बर्स हैं, उसके बाद जो इसमें स्टील है वो एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील है। देन कम्स रूट। रूट भी 3 जोन्स में डिवाइडेड है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील। अब यहाँ पे भी एपिडर्मिस तो सिंगल लेयर्ड है, दिस इज आउटलाइन डायग्राम। ये वाली जो है ये है आउटलाइन डायग्राम एंड सॉरी दिस इज सेल्यूलर डायग्राम एंड दिस इज आउटलाइन डायग्राम। तो इसमें आप देखिए, इसमें आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस आ गई सिंगल लेयर्ड। उसके बाद जो कॉर्टेक्स है इट इज अगेन डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, आउटर, मिडल एंड इनर। तो ये आउटर वाला बाहर आ गया जिसमें कि एयर चैम्बर्स हैं, और जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड हैं बाय मींस ऑफ रेडियल सेप्टा। यहाँ पे ये रेडियल सेप्टा बना रहा है, वहाँ पे वो ट्रेबिक्यूले थे। और मिडल लैमेला, मिडल कॉर्टेक्स जो है ये पेरेन्काइमेटस है, और जो इनर कॉर्टेक्स है वो उसकी कुछ लेयर्स, बाहर वाली पेरेन्काइमेटस है और अंदर वाली जो है स्क्लेरेन्काइमेटस है। ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, दिस इज आउटर, दिस इज मिडल, और जो इनर वाला है इसमें आउटर पेरेन्काइमेटस और इनर स्क्लेरेन्काइमेटस। अब इसका जो हम स्टील देखें तो जो स्टील है इसमें डाइआर्क है एंड एक्सार्क है। ये देखिए डाइआर्क, 2 आर्म्स हैं इसलिए इसको कहा डाइआर्क। एक्सार्क मतलब जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट है वो बाहर की तरफ है, और सेंटर में है मेटा xylem element, और they are surrounded by phloem. This is phloem, ये तो है phloem, this one is phloem, ये आ गया मेटाजाइलम बीच वाला, और ये बाहर आ गए प्रोटोजाइलम। क्योंकि प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स 2 आर्म्स में हैं, 2 कॉर्नर्स पे, इसलिए इसको कहा डाइआर्क, और बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम है इसलिए इसको कहा एक्सआर्क। और पित्त एब्सेंट है इसलिए ये हो गई प्रोटोस्टील। तो यहाँ पे जो स्टील है वो है प्रोटो स्टील। So this is anatomy of steel, anatomy of root. Now comes anatomy of leaf. अब लीफ के यहाँ देखे हमने 2 हिस्से देखे थे, 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो ये पिटियोल और दूसरा ये लीफलेट, दिस पिटियोल एंड लीफलेट। तो दोनों की एनाटमी हम समझेंगे, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है तो इसलिए दोनों की हम सेक्शन
को समझेंगे। तो सबसे पहले आ गया पिटियोल पार्ट। जो पिटियोल है ये भी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील में बटा हुआ है। दिस इज आउटलाइन डायग्राम एंड दिस इज सेल्यूलर डायग्राम। अब यहाँ पे भी हम देखें तो यहाँ पे आउटर इज एपिडर्मिस, जो कॉर्टेक्स है यहाँ पे दो भागों में बटा हुआ है। कॉर्टेक्स जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। तो जो आउटर कॉर्टेक्स है यहाँ पे वही ईयर चैम्बर्स हैं यहाँ पे, जो विच आर सेपरेटेड बाय मींस ऑफ ट्रेबिक्यूली, और जो इनर वाला है वो पेरेन्काइमेटस है और अंदर वाली स्क्लेरन काइमेटस है। उसके बाद स्टील आ गया, दिस वन इनर, और जो इनर वाले कॉर्टेक्स है दे आर स्क्लेरन काइमेटस। उसके बाद जो स्टील है, स्टील इज हैविंग एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, वो तो होगा ही बाहर वाली लेयर्स। और अंदर जो जाइलम है इट इज़ वी शेप्ड। जाइलम जो है ये देखिए, दिस इज वी शेप्ड जाइलम, जिसमें कि मेटाजाइलम है टुवर्ड्स द सेंटर एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी। इसलिए यहाँ पे भी ये एग्जैक्ट कंडीशन है। और यहाँ पे पिथ एब्सेंट है, इसलिए ये हो गया प्रोटो स्टील। देन कम्स लीफलेट। जो लीफलेट है यहाँ पे, लीफलेट जो है उसमें भी तीन भाग हैं, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड वेस्क्यूलर बंडल। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, ये देखिए ये वाली एपिडर्मिस इज ऊपर वाली अपर एंड लोअर वन इज लोअर एपिडर्मिस। ये सिंगल लेयर्ड है और एपिडर्मिस जो है दे आर इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा। अगर फ्लोटिंग टाइप है, हाइड्रोफिटिक है, तो उसमें जो स्टोमेटा है वो केवल अपर सरफेस पे होते हैं, लेकिन सब एक्वेटिक या सेमी एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल में दोनों ही सरफेसेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। जो दो एपिडर्मिस हैं इसके बीच में जो पार्ट है इसको हम कहते हैं मीजोफिल। मीजोफिल देखिए दो टाइप के सेल्स में डिवाइडेड है। अपर एपिडर्मिस के नीचे जो ये सेल्स हैं एक या दो लेयर में, इनको हम कहते हैं पेलिसेड, और जो बाकी के जो ये राउंडेड सेल्स हैं इनको हम कहते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। जो पेलिसेड सेल्स हैं दे आर कॉल्यूमनर सेल्स which are filled with chlorophyll. Spongy, they are also having chlorophyll cells. Chlorophyllus, they are also chlorophyllus. तो जो ऊपर वाले सेल्स हैं ये लंबे लंबे सेल्स हैं पेलिसेड। जो स्पॉन्जी सेल्स हैं इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसिस होती है, बहुत सी इंटरसेल्यूलर स्पेसिस होती हैं, और इनका काम होता है सब सेल्स का, पेलिसेड का और स्पॉन्जी का फोटोसिंथेसिस। देन कम्स वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल यहाँ पे सिंपल वेस्क्यूलर बंडल है जो कि जाइलम है बीच में और सराउंडेड बाय फ्लोइम। जाइलम सेंटर इज द जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोइम, और इसके बाहर है एंडोडर्मिस। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ लीफलेट। लीफलेट की अगर हम सेक्शन देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा। सो दिस इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका रिप्रोडक्शन लेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हम समझेंगे स्पोर फॉर्मेशन जो कि बनते हैं इस स्पोरोकार्प में। तो स्पोरोकार्प भी हम डिटेल में लेंगे।